हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है दिल खोल करके आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट हो जाओ, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ना बच्चा। ठीक है। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जो जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। देवेंद्र, शांतनु, आद्विक, अरे वाह गुड, एलिन, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सभी का दिल खोल करके प्यार भरा स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बच्चा। कैसे हैं मेरे चुलबुलों आप सभी प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, है ना। पढ़ने में मनोबल है आपका बहुत ज़्यादा, मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। जितनी आपकी तारीफ़ करी जाए उतनी आपकी तारीफ़ में कम है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता ही है, अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, और सिलेबस कंप्लीट होने की खुशी में मेरी तरफ से आपको बम्पर ऑफर दिया गया था। किस चीज़ का? क्वेश्चंस का। किसका ऑफर दिया गया था? मैंने अपने दिल को मनाया। सुनो मैंने क्या कहा, मैंने अपने दिल को मनाया। मैंने कहा कि अब बच्चों पे थोड़ा सा वजन बढ़ाया जाए, बच्चों पे वजन ऐसा बढ़ाया जाए। अब हम क्वेश्चन कराया जाए। क्या कराया जाए? क्वेश्चंस कराया जाए, है ना। क्या करवाया जाए? अब तुम लोगों को क्वेश्चंस करवाया जाए। क्वेश्चंस करवाने के साथ साथ उनको सॉल्व करना सिखाया जाए, टाइम टेकिंग के साथ साथ, है ना। तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अमित आप सभी का चहीता। चहीते तो आप हो सारे के सारे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी का वेलकम। जो पढ़ने आए हैं उनका वेलकम, और जो भीड़ बढ़ाने आए हैं वो जा सकते हैं। जिनको टाइम पास करना आया है वो भीड़ कम। चलो वेलकम बच्चा। कल की जो हमने क्लास करी थी अपनी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, हमने देखो उसके अंदर क्या क्या करा था। मैं कल वाला एक बार डिस्कस कर देता हूँ मेरे बच्चों आप सभी को। कल हमने देखा था फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ऑड, इवन, को प्राइम नंबर जिसको सहअभाज्य कहते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी मेरे प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज मैं आप सभी को बच्चा एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जरा देखेंगे यहाँ पर सिलेबस। क्या सिलेबस एक बार देख लो। सिलेबस देख ले मेरे बच्चे एक बार, क्या कह रहा है, कहना चाहता है सिलेबस मेरे बेटा तुमसे। हमने क्या क्या पढ़ा था सिलेबस की, मैंने आपसे बात करी थी। सिलेबस देखो, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर के बारे में जाना था, ऑफ कोर्स ये हमारा कंप्लीट था। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था, यूनिटरी मेथड के बारे में जरा था, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था। 7th था अपना बच्चा ऑपरेशन ऑफ नंबर है। ऑपरेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का संचालन कैसे कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था। एवरेज पढ़ी थी मेरे बच्चे आप सभी ने। परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में जाना था, एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ा था, ज्योमेट्री पढ़ा था, मेंसुरेशन, टेम्परेचर एंड डेटा हैंडलिंग हमने करा था, एंड लास्ट में हमने करा था मेरा बच्चा पैटर्न एंड सीरीज। ये ऑलमोस्ट आपका मेरे बेटा सिलेबस था, ये जो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया था। ओके, आप लोगों को क्या करना है,
स्टार्ट क्लासेस का जो ऐप है, ऐप में जाकर के माई फाइल के अंदर जहां पर आपकी क्लास चलती है वहां पर मैथ्स का फॉर्मेट ओपन करना है। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मेट में जाओगे तो वहां पर लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर जितने भी हुए हैं चैप्टर 18 तक, ऑल लेक्चर्स आपको देखने के लिए वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में जितनी भी अभी तक हमने क्या करी है, क्लासेस करी होंगी, वो सारी की सारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। कहाँ पर मिलेगा ये सारा का सारा? आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। ठीक है, आपसे मैं कहूँगा बेटा रिवीजन क्लास जरूर करना। क्या करना मेरे बच्चे? रिवीजन क्लास जरूर करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे छोटे बच्चे, किसी भी चीज़ को बेटा कंप्लीट करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए मेरे बच्चा आपको क्या करना आना चाहिए? रिवीजन। आलस कोई बच्चा नहीं करेगा मेरे बच्चे, पहली बात सुन लो, आलस कोई बच्चा नहीं करेगा। रिवीजन नहीं हो रहा सर, ये नहीं, अरे होगा मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरा होगा मेरा बच्चा। क्यों नहीं होगा? उसको 2x में करके ले लो क्लास को। क्लास 1 घंटे की ज़्यादा लग रही है तो क्लास ऑफ कर लो, अपना फ़ोन का क्या स्टार्ट कर लो, अपने फ़ोन का एरोप्लेन मोड ऑन कर लो, एरोप्लेन मोड ऑन कर लो, वाईफाई चालू करो और पढ़ना स्टार्ट करो मेरे बच्चे। अभी भी कंबल के अंदर घुस जाओ। रिकॉर्डेड आज के टाइम में सबसे बेस्ट यही बात है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बट हम टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठंड लग रही है पढ़ने में, लेक्चर देखने का मन कर रहा है, क्या करो? कुछ मत करो, कंबल लो, सुबह 5 बजे उठो बच्चा, सुबह 5 बजे उठो, कंबल में घुस करके वीडियो चला लो कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे होंगे सॉल्व, करना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कि मैथ्स के लिए करे, आप ऐसे आप साइंस के भी कर सकते हो, आप जीके के भी कर सकते हो, आप हिंदी के भी देख सकते हो, आप इंग्लिश के भी देख सकते हो, देख सकते हैं, हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, हम जीएस भी देख सकते हैं, जनरल साइंस की क्लास देख लो, ओशन सर की क्लास देख लो। सुबह घुस जाओ कंबल के अंदर, चालू कर दो 2x में, जो पढ़ा रहे हैं उनको समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ। बाद में क्या करो, कंबल से बाहर निकलो, 5 मिनट के लिए जो भी पढ़ा उसको लिख दो कॉपी के अंदर, आपके माइंड में ऐसे ही सेट, ऐसे ही आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, और ये था आपका मैथ्स का सिलेबस टोटल। ठीक है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल। और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा मेरे बच्चे, आज जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर वाला। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर वाला चैप्टर नंबर 2, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे आज, और हम इसी को आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चंस में, आपको करना है, ध्यान देंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक बार दोबारा से, ध्यान से सुन लेंगे मेरे बच्चे। कहता है विच ऑफ द, ये जो लिखा हुआ है 2/3, इसका मतलब है 2/3, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 2/3। और याद करो, मैं आपको फ्रैक्शन बताने से पहले कुछ इसकी बातें बता देता हूँ। जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें ध्यान रखते हैं। एक लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। किन सारी चीज़ों को? इन 4, 5, 6 चीज़ों को हम क्या करते हैं, एकदम ध्यान में रखते हैं। जैसे क्या? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हीं को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आओ पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में ये भी निकालेंगे कि क्वेश्चन कौन से फ्रैक्शन का है। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। क्या कह रहा है मेरे बच्चे? इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो, इसमें कहता है जो 2/3 है वो किसके बराबर है। क्या है मेरे बच्चे, वो किसके इक्वल है। याद करते हैं एक बार, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर 10/8 या 8/10। ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ऑफ कोर्स। 2 4 8, 2 5 10। तो ये जो 8/10 है ये कितने के बराबर है, 4/5 के। तो सेम आप भी इसमें ये फाइंड करो कि 2/3 कितने के इक्वल हो सकता है। क्या ऑप्शन ए होगा 3/2 के, बताओ। 4/9, 6/9, 2/6। अब मुझे जल्दी से बता दो ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बराबर का, जल्दी देखते हैं। शाबाश, किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी के। क्यों होगा, 6/9 कितने से है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 2/3। और इसी के हिसाब से आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, पढ़ना जरा ध्यान से और करना, सेम पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है 12/18 की। छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लो, छोटे पार्ट में बना लो इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है याद करो, कितने से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 6 कितने पे आएगा, 2 3 जा 6, नहीं कट पाएगा, 9 नहीं कट पाएगा। चलो दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। 12/18 है, कट हो जाएगा कितने से, 2 से। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया, 2/3। 2/3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने उसमें एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर या फिर लाइक एरर अनलाइक लिखा था, वही है, ठीक है। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भिन्न अनुचित है। क्या 53, 87, 49 या 21। अनुचित, उचित नहीं है, अनुचित है। बताओ क्या हो सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या 53 या 87, 49 या 21। जल्दी से मुझे बता दो। आपको इसमें एक पर्टिकुलर नंबर नजर आ रहा होगा, क्या एक कॉमन नंबर नजर आ रहा होगा। देखो इधर ध्यान देंगे मेरे बच्चे सारे के सारे, ये जो लिखा है ना बच्चा, ये आपको सिर्फ एक फॉर्मेशन ऑफ मेथड बता रहा है, जरा ध्यान दो। क्या लिखा है मेरा बच्चा, यहाँ लिखा है 53, 87, 49, 21, ठीक है। 53 किसके टेबल में आता है, 7 के। 49 किसके टेबल में आता है, 7 के। 21 किसके टेबल में आता है, 7 के। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कौन सा हो जाएगा एकदम, 87। कैसे होगा पता चला, कैसे होगा पता चल गया, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी मुझे बताओ। जल्दी बताओ, 87।
अच्छा एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार ना, क्या चीज़ है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 53 नहीं है, ये 5/3 है, ये 8/7 है, ये 4/9 है, ये 2/1 है। ठीक है, क्या है 2/1 है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ए अपॉन में बी होता है, ये इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको डी से। न्यू क्या कहते हैं, जल्दी बताओ मेरे को, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा था, कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भिन्न अनुचित भिन्न है, 5/3, 8/7, 4/9 या 2/1। जल्दी से मुझे बताओ, अनुचित, उचित और अनुचित, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ एक बार, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक कर, स्किप करो इसको, क्वेश्चन में गलती है हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो, जो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी हम स्किप मार देंगे, हटाओ। क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ 1/4 प्लस का 2/4। सम निकालना सीखना है, कहता है कि 1/4 प्लस का 2/4। सम याद करो, सम कैसे निकालते हैं, नीचे के वैल्यू दोनों सेम है तो क्या कर लो 4, 3/4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर, 3/4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है मेरे बच्चा, सिंप्लीफाई करना है। क्या है, 6/9 को करते हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो करा ही है। कितने से कट जाएगा प्रॉपर नंबर, ये पूरा नंबर कट जाएगा 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। लगाते जाओ बस आप लोग, देखो और लगाओ, ये मैं कराते जा रहा हूं। भिन्न को दशमलव में बदलिए, 1/5 को 1.5 को दशमलव में बदलना है। क्या बदलना है मेरे बच्चे, पॉइंट में चेंज करना है। पॉइंट में चेंज कैसे करते हैं, आओ करवा देते हैं, भाग कर लो। ऐसे लिखा है, बाहर बड़ा है अंदर छोटा है, क्या है, बाहर बड़ा नंबर है अंदर छोटा नंबर है, तो क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। कितना हो गया 5 2 जा 10, कितना आ गया 0 0, 0.2। कहाँ पर है 0.2, बी में, यह है आपका एकदम राइट आंसर है। इसकी जगह पर अगर ये लिखा होता 4/20, तब भी यही करते, 4 और 20, 0.0, कितना आ जाता 0.2। नो प्रॉब्लम, क्लियर, नाउ वी गेट फॉर्म। चलो अब कह रहा है मेरे बच्चे यहाँ पर डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाय 1/5। चलो जल्दी बताओ क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, कट जाएगा ओनली, कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा ओनली 1। कैसे क्वेश्चन है सिंपल, जल्दी बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन है, मकड़ी मार क्वेश्चन है सारे के सारे मेरे बच्चे, 1 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है ये। कैसे, 1 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बताओ।
आंसर 1 है, इसका 5 है। ओ जल्दी बताओ कैसे क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ क्या था। 5 डिवाइडेड बाय 1/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब देखो आपको कैसे मैं आंसर गलत करता हूं, कभी भी डिवाइड में होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अभी मैंने क्या निकाला था 1। अब यही बच्चे सोचेंगे सर ये 5 डिवाइडेड बाय 1/5 है, कट कर देते हैं तो 1 बचेगा। प्रॉपर रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है आओ बताते हैं। देखो क्या करना है, कहता है मेरे बच्चे 5 को डिवाइड करना है 1/5 से, इसके नीचे कुछ नहीं, हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। 5 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन का 1। देखो याद करो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, हम इसको मल्टीप्लाई में फॉर्म में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई में जाता है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो 1/5 मल्टीप्लाई 5/1, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन का 5 मल्टीप्लाई 5, तो 1/25। और आपको पता है कि 1 नहीं आता, फिर भी कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए 25, सॉरी 25। क्लियर। कभी भी ऐसे डिवाइड में पूछा हो तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। फ्लिप टू चेंज कहते हैं जिसको, याद करो फ्लिप टू चेंज। चलो नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे। सेम अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2/7 मल्टीप्लाई 14, जल्दी से बता दो क्या आएगा इसका आंसर। अब मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सत्यम। जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ। याद करो क्या बताया था मैंने इसमें, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, याद करो क्या था इसमें। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 14, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 14 टू जा कितना होता है 28, 7 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 का है यहाँ पर है। लो आपका आंसर राइट, दैट इज योर आंसर। कितना 4, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। बस आप इस चीज पे ध्यान लगाओ, बस बच्चे आप इस चीज पे ध्यान लगाओ। किस चीज पे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, बी है, सी है या डी है, बस इस चीज पे ध्यान लगाओ, बाकी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं 8। जल्दी बताओ 8 का सी ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बड़ा है, विच इज द ग्रेटर, 3/4 या फिर 4/5। और 4/5 याद करते हैं, क्या करते हैं बड़ा निकालने के लिए, क्या करते हैं याद करोगे, 3/4 4/5, इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई। चलो करना स्टार्ट करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ग्रेटर निकालना है, जल्दी से निकालेंगे, ए बी दिया है सिर्फ। चलो देखते हैं भैया किसका बड़ा निकलता है। 3/5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20।
कौन सी वैल्यू बड़ी है जल्दी बताओ, 3/4 या 4/5? आप कहोगे सर 4/5, तो डायरेक्ट हम कह देंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 4/5। फ्रैक्शन फॉर्म चल रहा है, ध्यान रखना। क्या करेंगे मेरे बच्चे? सीधा हम निकाल लेंगे। कैसे निकाला? दोबारा समझो। कहता है कि विच इज ग्रेटर, 3/4 और लिखा है 4/5। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? इस पूरे नंबर को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड कंडीशन में इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। करते हैं, ध्यान देंगे। इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड नंबर, तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 5 3 जा 15, 4 5 जा 20। अब 4/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से और 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अपना क्या निकल के आया? 3/4 का और 4/5 का। इसका नीचे लिख रहे हैं, कितना है? 15/20 के इक्वल है और ये 16/20 के इक्वल है। तो आप देख करके डायरेक्ट बता सकते हो सर ये ऐसे है। दैट इज क्लियर माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर राइट है। कितना आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम राइट है। कितना राइट है? बी एकदम करेक्ट आंसर है। दैट इज क्लियर। कितना आंसर राइट है मेरे बच्चे? बी आंसर राइट है। ओके चलो नेक्स्ट की तरफ। आप लोगों का बस एक काम है लास्ट में ये बताने की सर हमारे इतने सही है, हमारे इतने गलत है, और क्वेश्चन करते जाना है, देखते जाना है, करते जाना है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 11। यदि 4/5 के अंश और हर को 2 गुणा किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? कहता है मेरे बच्चे 4/5 में अगर दोनों में 2 क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना होगा? 8/10 होगा। लो भैया बस 2 की मल्टीपल करनी है। 4/5 कहता है कि इफ द नंबर एंड द कहता है इफ द नोमिनेटर एंड जो आपका डिनोमिनेटर है ऑफ द 4/5 आर मल्टीप्लाइड बाय द 2, what do we get? Now we get 5, we get 8/10. This is your answer. This is your answer my dear. क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 1/4 और 1/2 के बीच का अंश है। अंश मतलब बीच का नंबर 1/4 और 1/2, इसके बीच में क्या आएगा? 1/3, 3/4, 2/3 या 1/5। अंश और हर ध्यान रखेंगे। जल्दी से बताओ, ये तो आप खुद बताओगे मुझे क्या आएगा। जल्दी से बताओ अंश क्या आएगा? 1/2 है, छोटा नंबर कटते जा रहा है, पार्ट्स में क्या कर रहे हैं हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, सीधा सीधा बता दो, सीधा सीधा बस। शाबाश, बिल्कुल कुछ कुछ तो देख करके आंसर बताए दे रहे हैं। बिल्कुल माइंड का यूज करना है, ट्रिक का यूज नहीं करना, माइंड का यूज करो, माइंड का। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख लो 1/4 है और लिखा है 1/2 है,
इसके बाद कहाँ पर आएगा 1/3, 1/4। लो एक ऐसे रेखा खींच लो, ठीक है। इसमें कहाँ तक है, लास्ट 4 तक है 1 से, ठीक है। 1/2 1, 1/2, 1/3, 1/4। लो चल गया गाड़ी। तो कौन सा आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। 2/3 और 4/5 इसको सॉल्व करना है। लो भैया 2/3 को डिवाइड करेंगे 4/5 से। अभी याद कर लो, मैंने आपको रिफ्लेक्स वाला बताया था। मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 5/4। अब कर दो जल्दी से इसको, जल्दी जल्दी, सीधा सीधा कर लो। 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। कहाँ पर है, डी में। तो आंसर एकदम करेक्ट है। रुक जाओ आप लोग करो, चलो आंसर एकदम करेक्ट 15/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। 1/6 बेटा देखो यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे ना मेरे साथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1/6 प्लस का 1/3 प्लस का 1/2 क्या होता है? क्या ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3/2 के बराबर है, 5/6 के बराबर है? अब इस वाले क्वेश्चन को जरा मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स। याद करो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, इधर ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। अच्छा याद करो, मैंने बच्चा आपको एलसीएम लेना सिखाया था। क्या? एलसीएम। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 6 के टेबल में भी ऐसा नंबर, 3 के टेबल में भी और 2 के टेबल में भी। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर चाहिए मेरे बच्चा हमें कि हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो 6 से भी कटे, 3 से भी कटे, 2 से भी कटे। अगर हम 12 लिख लेते हैं, क्या लिखता है मेरा बेटा? 12 लिखता है मेरा बच्चा। अगर 12 लिखता है, अच्छा जब हम 12 को, तो 12 आता है। जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आएगा, 3 को 4 से करेगा तो 12 आएगा, और 2 को 6 से करेगा तो 12 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। कितना आ गया मेरा बच्चा? 12। ये तो चलो हमने दिमाग का यूज करके करा। चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, 6 3 2, 3 एज इट इज और 1। ओ वाओ नाइस। कितना आ सकता है? 1 1। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना? 6। हाँ हम 6 भी तो ले सकते हैं। हमें पता है जब 2 के 3 से करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 3 को 2 से करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 6 को 1 से करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। लो फायदा हुआ। हम 12 ले लेते तो कार ज़्यादा कट करने लगाने पड़ते, क्या करते? अगर मेरे बच्चे, अगर हम 12 ले लेते तो ज़्यादा कट लगाने पड़ते, क्या लगाने पड़ते? ज़्यादा काट घमा वो करना पड़ता, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता। हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं बढ़ाना था, इसलिए हमने क्या करा, छोटा ले लिया 6। इन सबको इरेज। लो भैया कॉमन एलसीएम निकल के आ गया इन तीनों का 6। क्या आ गया? 6। कितना? 6। 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे। देखो 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे। 6 का टेबल जब 6 को 1 से करते हैं तो कितना आता है? 6। इस 1 को इस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1। लो भैया 1 लिख दिया प्लस। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 का टेबल जब 2 तय पढ़ते हैं तब आता है 6, और इस 2 को इस वाले 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। लो भैया 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है?
2 का टेबल जब हम 3 तक पढ़ते हैं तो आता है 6, और इस 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3। यहाँ की राम कहानी खत्म। तो कितना बन गया 3 2 5 और 1 6, तो 6/6। जब 6/6 को क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या है एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है एकदम करेक्ट है। ये कौन सा मेथड यूज करा हमने अपने दिमाग का यूज करा, हमने एलसीएम मेथड यूज करा। याद है एलसीएम और एचसीएफ, इसके बाद उसी के क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ क्या करा इन तीनों को कॉमन लिया 6 आया। 6 कितने पे आता है 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। बस तीनों को प्लस करके आपस में डिवाइड कर दिया तो आंसर 1, ऑप्शन ए 14 का ए राइट बिल्कुल। आओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। 4/5 ऑफ 50, 4/5 का 50 क्या हो जाएगा जल्दी बताना। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 50, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा, जल्दी बताओ। 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, सीधा सीधा लगाओ और दिमाग चलाओ। आपके पास 2 मेथड है करने के इसके लिए। कितने मेथड्स हैं 2, जल्दी से करो पहले आप लोग, देखता हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आप कितना आंसर देते हैं। जल्दी बताओ शांतनु, जल्दी बताओ जल्दी। शाबाश बिल्कुल राइट है। अभी तो समझाया था मेरे बच्चे, क्या समझाया था, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई है इसके नीचे 1 मान लो, डायरेक्ट सीधा सीधा कर दो। 4 × 50 अपॉन का 5, तो 200 अपॉन का 5, 5 4 जा 20, 0 एज इट इज, तो 4 और 0 लो आ गया 40 रुपीज, कहानी खत्म। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चे, शाबाश। जिनका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन राइट है। ओके डी क्या है मेरे बच्चे एकदम राइट है। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, बस गोली की तरह करते जाओ आप लोग क्वेश्चन। यदि एक पिज्जा को 8 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और 3 खा लिए जाते हैं, 8 था, लो भैया एक पिज्जा लेकर के आ गए, हमारा सोनू मोनू क्या करा एक पिज्जा ले आया है ना, इसको क्या करा मेरे बच्चे 8 बराबर भागों में बांट लिया, 3 भाग हम खा गए, 3 भाग हम क्या करा, हम इतने बड़े भुक्कड़ थे हमने खा गए। दो भैया 3 भाग हम क्या करा, जो मैंने कलर कर रहा हूं ना वो वाले भाग हम खा गए। लो ठीक है, तो पिज्जा का कितना भाग शेष बचा, कितने भाग बचेंगे 5 बचेंगे। तो कितने बचेंगे हमेशा याद रखो, टोटल कहाँ लिखा जाता है नीचे, और शेष 5, 5/8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। खत्म, 8 में से 5 पीस आपके पास बच रहे हैं। कितने उंगलियों का चैप्टर है मेरा बच्चा ये, कितना 5/8, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 5/8, बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे छोटी है, लो भैया बताओ सबसे छोटा नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, बताओ 2/3, 3/4, 1/2 या 5/6, बताओ 2/3, सबसे लास्ट का नंबर देखो 2 किस में लिखा है इसमें, तो इसका मतलब क्या होता है आधा, पौना, याद है, तो 1/2 क्या होता है आधा, सबसे छोटा। दैट इज क्लियर, जल्दी बताओ दैट इज क्लियर, कौन सा
बिल्कुल राइट कहा आपने, दैट इज क्लियर। कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी बताओ। राइट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये तो आपने देख करके बताया डायरेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, जरा देखेंगे। देखो, अभी हमने करा सीधा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से। अभी हमने क्या करा बच्चा, अपने ब्रेन का यूज़ करके करा। अब जरा ब्रेन का यूज़, थोड़ा सा मैथ का यूज़ कर लेते हैं। 2/3 डिवाइड करते हैं, 2 इधर, 3 1 जा नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा, 3 6 जा 12, 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा 2। तो ये 6 चलता रहेगा। 2/3 किसके बराबर है? ये है मेरे बेटा 0.666 के इक्वल है। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लेंगे, इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास एग्जाम में, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/2 छोटा है। बट अभी चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, 3/4 कर लेंगे बेटा डिवाइड। डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, कितना है 4, 3 अंदर आ जाएगा, 0.0 कितना होता है, कितना आता है 28 आता है। कितने पे आता है, कितने पे आता है 28? जल्दी बताना 4 के टेबल में। 4 7 जा 28, बिल्कुल 7 जा 28, 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 0.75। लो भैया, ठीक है 0.75। थर्ड वाला देखते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड। 1/2 कितने के इक्वल होता है? 1 अंदर 2, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 2 5 जा 10। लो भैया 0.5 आ रहा है। फोर्थ में क्या है 5/6, लो भैया 5 अंदर, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, कितने पे कट जाएगा? कटेगा नहीं, कटेगा। कितना आता है 6 7 जा 6 8 जा 48, 2 बचेगा 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये बढ़ता चले जाएगा। तो कितना आ जाएगा, चलो काट देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 जा 18, फिर 2 बच जाएगा, 2 2 चलता चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर, इसका आ जाएगा 0.822। अब जल्दी से बताओ कौन सा छोटा नजर आ रहा है आपको, 0.5, 0.666, 0.75 या 0 पॉइंट? आपको ऐसे ही कहोगे सर हमें तो सी छोटा नजर आ रहा है, इसीलिए हमारा सी क्या है, एकदम राइट है। अब ये देखो सॉल्यूशन था, क्या एग्जाम में ये वाला सॉल्यूशन यूज करोगे या सीधा ब्रेन का यूज करोगे? सीधा ब्रेन का। 1/2 सबसे छोटा है, खल्लास। 1/2 सबसे छोटा है, खल्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे। एक भिन्न का हर 9 है। लो भैया, न्यूमिनेटर कितना है आपका? कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 9। ठीक है, इफ नोमिनेटर इज 6 देन फ्रैक्शन। लो भैया, फ्रैक्शन बनाना है। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला नंबर, और नोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नंबर। 6/9 काटा है कई बार, बोथ एंड ए एंड सी। ऑफकोर्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। काटेंगे तो 2/3। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ये बोथ वाला क्या है मेरे बच्चे, एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। दैट इज क्लियर, डाउट नो डाउट। बस आप गोली की तरह समझते जाओ, बस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ। क्या कह रहा था, कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 इफ न्यूमिनेटर इज अ 6 देन फ्रैक्शन। भैया ए और बी दोनों है, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 3/10 और 60 10 का योग। योग का मतलब क्या होता है, प्लस।
3/7 प्लस, सॉरी 10 है मेरा बच्चा, 3/10 प्लस का 7/10, इसका क्या आएगा जल्दी बताओ। एक आएगा 10 आएगा, बोथ ए एंड बी या नन, जल्दी से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको लिख सकते हैं 10/10, काटेंगे तो 1 भी आ सकता है और 10/10 भी आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सी वाले को एकदम राइट लगाएंगे, क्योंकि ये बोथ है। क्यों, जब 3 को आप 7 से प्लस कर लोगे तब 10 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब भी कितना, 10 आ जाएगा। 10 को 10 से काटेंगे तो 1 भी आता है और 10/10 भी हम एज इट इज लिख सकते हैं मेरे बच्चे। दैट इज क्लियर, ओके। आओ बोथ, सी बोथ, क्वेश्चन नंबर 21, आज 25 क्वेश्चन तक करेंगे जल्दी जल्दी। देखते हैं कितने क्वेश्चन और बाकी है, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन है। आओ करते हैं, काउंटिंग गलत चल रही थी हमारी। आओ, ये है तुम्हारे पास 21वां क्वेश्चन, मान लेते हैं 32 विद्यार्थियों में से 3/4 लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। अब बताओ लड़कियां लड़कियां, चलो माना भैया टोटल लिखने देते हैं, स्टूडेंट कितने हैं 32, कहता है इसके अंदर से बॉयज गर्ल्स निकाल लेते हैं। लो बॉयज कितने हैं, 3/4 ऑफ 32 स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, गर्ल्स का में भाई कोई बात नहीं, निकालते हैं, ठीक है। कहता है कि 3/4 बॉयज है, 32 गुना में 3/4, काट लो भैया, कितना बचेगा, कितने पे जाएगा, 32 कितने पे आता है, 8 पे, 8 × 3 24, बस कहानी खत्म। या आप डायरेक्ट कर लो, कैसे, लो सेकंड मेथड ध्यान लो, 32 × 3/4, 32 को कर लो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4, 96 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना 1 ऊपर से लिया, 4 8 जा 4 4 जा 16, 24, लो भैया 24 आपका बोथ साइड। तो कितने बॉयज लिख लो, 24। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन माय डियर। चलो ये आपका है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हो, कहानी खत्म, क्वेश्चंस की कहानी आपकी खत्म। देखो समझो और करो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.5 के बराबर है, अभी करवाया था मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सभी का क्वेश्चन है। तो कैसे लगा आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जल्दी से मुझे बताओ, मजा आया करने में इतनी स्पीड में, जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे तो यूँ कहेंगे सर अब तो सर हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं देते, नहीं है बेटा टाइम इतना, वी हैव टू नो मोर इनफ टाइम, है ना, वी हैव टू नो मोर इनफ टाइम, वाई, एग्जाम्स आर कमिंग ऑन आवर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर बैठा हुआ है एग्जाम, देखो जा करके। ओके माय डियर, बस मन लगा करके पढ़ाई करो, दिल लगा करके पढ़ाई करो, मैं तो इतना ही कहूँगा सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे बच्चों को, जितने भी चुलबुले हैं हमारे साथ, है ना, मैं तो यही कह सकता हूँ आपको, मन लगा करके पढ़ाई करो। हाँ, और साथ में आज ये फ्रैक्शन और डेसिमल भी हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। कल कौन सा चैप्टर रहेगा, आओ देखते हैं, सिलेबस में आओ वापस। SCF एंड LCM, कल क्या रहेगा, SCF एंड LCM। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे लेक्चर्स देख करके आएंगे LCM और SCF का। अब बस आप लोगों का यही काम है, दिन भर बैठ करके लेक्चर्स देखो और कल आकर के टेस्ट दो। कौन सा, SCF और LCM, क्या रहेगा कल, इसका टेस्ट रहेगा, SCF और LCM का टेस्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, SCF और LCM इसका टेस्ट रहेगा। इसके आप वीडियो लेक्चर देखो घर में जा करके, ठीक है,
2x की स्पीड में देखना स्टार्ट करो। कौन सी स्पीड में? 2x की स्पीड में देखो, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। चलो बाकी फिर मुलाकात करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है डियर्स।